इम्यूनिटी क्या है? हमें पता कि ब्लड के द्वारा जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाने वाली है वो है हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी, और इसमें कौन रोल प्ले करता है? हमारा बी लिम्फोसाइट। तो हम पहले लिख देते हैं कि यहाँ पे बी लिम्फोसाइट रोल प्ले करेगा। बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बनाता क्या बेटा? एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी फॉर्म करता है। ठीक है जी। एंटीबॉडी होती क्या है बेटा? व्हाट इज एंटीबॉडी? क्या है एंटीबॉडी? वो स्ट्रक्चर जो पैथोजन को मारता है, उससे डिफेंस मैकेनिज्म में वो स्ट्रक्चर। अब ये किस नेचर की होती है एंटीबॉडी? प्रोटीनेशियस इन नेचर होती है। और इसका स्ट्रक्चर 2 नंबर में आता है बोर्ड में, 2 नंबर का स्ट्रक्चर है ये। इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं H2L2। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को बोलते हैं H2L2। कैसे? पहले Y बना देंगे। ये रेप्लिकेशन फोक नहीं है, अगर आपको लग रहा हो कि ये जेनेटिक्स ही चल रही है अभी। ठीक है, ये रेप्लिकेशन फोक नहीं है, ये बस Y बनाया है हमने और साथ में 2 छोटी चेन्स बनाई थी ऐसे। ठीक है जी। वो लंबी होगी ज्यादा। ये क्या है बेटा? दोनों एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। ये भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है और ये भी क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट है। कि जब एंटीजन आता है वो जहां पे आके अटैच होता है। ठीक है जी। और यहाँ पे H2L2 का मतलब क्या है? ये जो 2 चेन्स है ना, ये क्या है? हैवी चेन्स। और ये जो 2 छोटी वाली चेन्स हैं, ये क्या है? 2 लाइट चेन्स। इतना समझ में आया? 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं। इनके बीच में एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है। यहाँ पे एक और चीज समझिए यहाँ पे कि इनके बीच में ना डाइसल्फाइड लिंकेज भी होती है। ये ऐसे एक तो इनके बीच में भी होगी। ठीक है जी। यहाँ पे भी ऐसा होगा और यहाँ पे इट्स ओके बेटा, 1 है 2 है बना सकते हैं। वो उन्होंने छोटा मॉलिक्यूल बनाया, मैंने बड़ा बना दिया और कुछ नहीं। 1 बनाओ 2 बनाओ, डाइसल्फाइड लिंकेज होती है, बस इतनी याद रखना। 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन, डाइसल्फाइड लिंकेज। और यहाँ पे भी लिंकेज होती है। अगर आप एनसीईआरटी में देखो, साइड में भी, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ ऐसे एस 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 ऐसे करके साइड में भी लिंकेज है, डाइसल्फाइड लिंकेज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डाइसल्फाइड लिंकेज। ये वाला रीजन देख रहे हो आप? ये वाला रीजन, इस रीजन को बोलते हैं हिंज रीजन। हिंज रीजन बोलते हैं। मुझे रेड स्केच चाहिए बेटा। अच्छा, यहाँ पे ना 2 रीजन हैं, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। एक वेरिएबल रीजन है और एक क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल कौन सा होगा बेटा? ये तो ये याद रखना, यहाँ पे एन साइट होती है और यहाँ पे सी साइट होती है। यहाँ पे एन साइट, यहाँ पे सी। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि एंटीजन जो है वो बाइंड कौन से साइड पे करता है, एन साइड पे या सी साइड पे? एन साइड पे बाइंड करता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन ना कलर अलग अलग बना रखे हैं। ठीक है, एक रीजन होता है बेटा कांस्टेंट और एक रीजन होता है आपका वेरिएबल। ठीक है जी। जो नीचे वाला रीजन है ना, जहाँ पे आप सी लगाते हो, ये वाला रीजन आपका क्या है? कांस्टेंट रीजन है। ये भी आपका कांस्टेंट रीजन है, लिखा नहीं हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं बता रही हूँ। और जो ऊपर वाला रीजन होता है, जैसे यहाँ का ऊपर वाला रीजन क्या होगा? वेरिएबल रीजन। सेम ये भी क्या होगा? वेरिएबल रीजन। वैसे ही लाइट चेन में भी ऐसा होता है, ये आधा और कलर की होती है और आधी और कलर की होती है। कहाँ गई? ये देखो आधी। तो इसमें जो ऊपर वाली आधी है ना, जिसमें मैंने रेड नहीं लगाया हुआ, ये वाला कौन सा रीजन होगा इसका? कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट या वेरिएबल? नीचे वाला कांस्टेंट होता है, नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा इसका? कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। और ऊपर वाला क्या आएगा?
वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन है किसका, ये लाइट चेन का ना। इधर भी ऐसा ही है, नीचे वाला कौन सा होगा, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, ऊपर वाला कौन सा, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। ये प्रॉपर डायग्राम है इसका एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का। अगर आपको क्वेश्चन है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम बनाओ या H2L2 का डायग्राम बनाओ, तो आपने यही डायग्राम बनाना है। ठीक है बेटा जी, जो मैंने आपको वो कहे हैं ना, अपने इनेट के बैरियर्स पढ़े हैं आपने, साइटोकाइन बैरियर, सेलुलर बैरियर, उसको अच्छे से पढ़ना, उसमें से क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आता है। ठीक है बेटा जी। एंटीबॉडी बहुत प्रकार की होती है, हमने पढ़ी है। एक तो पढ़ी है हमने, कौन सी पढ़ी है, इसको आईजी भी बोलते हैं बेटा, एंटीबॉडी को। आईजी का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, इम्यूनो, और जी का मतलब क्या है, ग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी को ही बोलते हैं। और हमने एंटीबॉडी ए पढ़ी हुई है, ये किसमें होती है, क्लोस्ट्रम में। वेरी नाइस। क्लोस्ट्रम क्या होता है, मिल्क। इनिशियल डेज मिल्क, उसको हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं। उसमें एंटीबॉडी पाई जाती थी, जो बच्चों की नरिशमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। वो कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होती है। इसी तरह से बहुत सारी और एंटीबॉडीज भी हैं, जैसे मैं अगर आपको नाम दूं, IgA, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, कोई बताएगा, किसने ये चैप्टर किया, क्लोस्ट्रम तो है। ओके, IgE, एलर्जी। एलर्जी। देखो एलर्जी जब हम बोले ना तो ए से आता है एलर्जी, लेकिन आपने इसकी एंटीबॉडी ई लिखनी है, क्योंकि ए तो हमने ऑलरेडी दे रखी है ना क्लोस्ट्रम, तो हम एलर्जी, ए फॉर एलर्जी को हम ई से डिनोट करेंगे यहाँ पे। ये एलर्जी के लिए एंटीबॉडी होती है IgE। और भी बहुत सारी होती है, जैसे IgE होगी, IgM, IgG, IgD, बहुत सारी है। ठीक है जी, मैंने लिखा है। हमें मतलब इसका रोल नहीं पढ़ना, आपको बस दो का रोल पता होना चाहिए, ई का और आपके पास ए का। ठीक है जी। वैसे जी का क्या होता है, जी कहाँ पे पाई जाती है, IgG प्लेसेंटा। IgG जो है ना, ये प्लेसेंटा। ठीक है जी, प्लेसेंटा। यहाँ तक आपके पास ये है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है जी, बस।